एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवानंद नारंगी शर्मा वीडियो यूट्यूब चैनल है अपना। हम आज बात करें एक बीमारी के बारे में, पीसीओएस। ये हमारे कंपनी द्वारा जानकारी है। कंपनी नाम है एसएचपीएल और शिवानंद नारंगी शर्मा वीडियो यूट्यूब चैनल है। इसको ही थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें ऐसी कोई नीचे देखने वाली बात नहीं है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है अगर किसी को कोई बीमारी है तो। अब आपके सामने मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइक देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, 70 लोग हैं। मैंने बोल दिया ना, मुझे भी था ये प्रॉब्लम, तो डरने की कोई बात नहीं है, ना शर्माने की बात है। हाँ, इंसान है हम, है ना, तो इंसानों को प्रॉब्लम होती है हेल्थ की। ठीक है, मशीन होते तो नहीं होती प्रॉब्लम, पर मशीन नहीं है हम। ओके। सो अगर आपको प्रॉब्लम है कोई तो खुलकर बात कीजिए उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए पीसीओएस क्या है देखते हैं। उसका पूरा नाम है, जैसे मैंने कहा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। पॉली यानी कि बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी। सिस्टिक, सिस्टिक का मतलब क्या होता है, सिस्ट से भरा। सिस्ट यानी कि अब समझिए, आपको कभी कुछ जल गया है। ओके। तो पता, पोली पोली इसका नाम है, पी से नाम है, और सिटिक नाम है, सी से है, ओवरेज ने इसके नाम है। रुक जाइए, लाइए हम देखते हैं। उसमें एक पानी वाला फोड़ा आ जाता है कुछ दिनों के बाद। एक एक आपकी स्किन ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर पानी भर जाता है जब जल जाता है तब, राइट। तो कुछ उस प्रकार का जो होता है उसको कहते हैं सिस्ट, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारे सिस्ट से भरी हुई ओवरीज। ओवरीज क्या होता है, महिलाओं के अंदर यूट्रस होता है यानी कि गर्भाशय, उसके बाजू में होते हैं ट्यूब्स, और उसके ऊपर होता, उसके बाजू में होता है, उसके एंड में होता है एक अंडाशय यानी कि ओवरीज। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी तब आपको समझेगा, ठीक है। तो ओवरीज के अंदर बहुत सारे सिस्ट हो जाना, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मल होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। पर इस चीज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे या कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज जो है, जो आपकी अंडाशय है दोनों बाजू, राइट, उसके अंदर से जो एग निकलता है, अब उसमें मेल हॉर्मोन्स ज्यादा पैदा होने लगते हैं। यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल हॉर्मोन्स यूजुअली होते, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, यूजुअली होते हैं विमेन में, बहुत कम मात्रा में होते हैं। पर जब वो मात्रा बढ़ जाती है तब उसको हम अबनॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके बॉडी में एंड्रोजन्स, ये वर्ड बार बार आएगा तो इस पर गौर करिए, ठीक है। ये वर्ड पे गौर करिए, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, मेल हॉर्मोन्स होते हैं। अब थोड़े अमाउंट में महिलाओं में होते हैं पहले से ही, पर जब वो मात्रा बढ़ जाती है तब अबनॉर्मेलिटी शुरू होती है, तब पीसीओएस डिटेक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट यस इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल थिंग है। ओके, और मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज रहो, मैं आपको अब यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ आपका डाउट। यस, ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, सो इस ये प्रॉब्लम होती कैसे है, इसमें क्या होता है, ये सब मैं उसके ऊपर आऊंगी, ठीक है। पर पहले ये बेसिक समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें ना क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये जो स्मॉल स्मॉल छोटे 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 सिस्ट हो जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, पानी भर जाता है तो कैसा लगता है। आपने कभी देखा होगा जब रोशनी जी क्या रिपीट करूं, आपने चैट बॉक्स में लिखा है रिपीट करिए, बट क्या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब? ओके ओके, चलिए, अब ध्यान से सुनिए, ओके। पॉलीसिस्टिक का मतलब है बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में जो एग प्रोड्यूस करता है। महिलाओं में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, उसके बाजू में अंडाशय होता है, जो जिसको ओवरीज कहते हैं, राइट।
वो ओवरीज जो है अंडा पैदा करती है, एग पैदा करती है, जो पूरा मासिक आपका धर्म कंट्रोल करता है, राइट। क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि एंड्रोजन नाम के एक हार्मोन की का बढ़ावा मिल गया है उसको, राइट, तो एंड्रोजन नाम के हार्मोन ज्यादा पैदा हो जाते हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना स्वाभाविक है, ठीक है। और इसके अंदर ओवरीज में, अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, अब आप समझेंगे, ठीक है। ये आपका यूटरस है, ये आपका गर्भाशय है, ठीक है। और ये आपकी नॉर्मल ओवरी है जो यहाँ पर है, ये नॉर्मल ओवरी है, इसको देखिए मैग्नीफाई किया हुआ है। ये ओवरी ऐसी हो सकती है, ठीक है। पर जब पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता है, तो ये ओवरी ऐसी बन जाती है, ये देखिए, ये सिस्ट दिख रहे हैं आपको, ये लाल कलर के यहाँ पर, है ना। तो वो सिस्ट बढ़ जाते हैं और वो सिस्ट में पानी भर जाता है, और वो सिस्ट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इसीलिए फिर वो पूरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है। समझ में आ रहा है? यस। पुरुषों को समझ में आ रहा है, क्योंकि महिलाएं सुनती रहती है ये सारी चीजें आम तौर पर हम पुरुषों से कम एक्सपेक्ट करते हैं। पर अगर आपके घर में कोई है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इट्स नॉट एन इजी फेज, ओके, ठीक है। सो ये जो है, ये अब देखिए, आप कुछ फर्क देख रहे हैं दोनों में? इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए, देख रहे हैं फर्क दिख रहा है आपको? राइट इन द चैट, यस नो? यस। क्या फर्क है? ये ज्यादा बल्की हो गई है, यानी कि स्वेलिंग हो गया है इस ओवरी में, ये वाली में, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जिसके अंदर सिस्ट भर गए हैं। तो ये एग्जैक्टली होता है पीसीओएस में, आपकी ओवरी बल्की या हैवी हो जाती है बिकॉज वो स्वेल हो जाती है, ओके। अच्छा, किसको याद है, मैंने एक बार बोला था कि एक बीमारी का जड़ है ये वर्ड इज अ रूट कॉज ऑफ डिजीज, और वो स्वेलिंग भी पैदा करता है बॉडी में, जैसे ये स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे। वो शब्द का मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन बताएगा मुझे। डैश इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज। मैं बोलती रहती हूँ आमतौर पर, नहीं नहीं नहीं, पीसीओएस तो कंडीशन है, पीसीओएस सिम्टम है। रूट कॉज क्या है? अब जैसे मैं कहूँ मुझे टेम्परेचर है, मैं आमतौर पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या हो गया? सिम्टम हो गया जो मुझे दिख रहा है, पर अंदर क्या है? फीवर है मुझे, ठीक है। तो वो अंदर क्या होता है ऐसा जो बाहरी तौर पे सिम्टम देता है? डैश इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज। जी नहीं, जी नहीं, आप समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन, ओके। आप समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन। बीमारी का जड़ क्या है? जी, आपने हाथ उठाया है कुछ लोगों ने, क्या आप जवाब देना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिरात, यू आर वेरी क्लोज, यू आर नॉट 100% राइट, ओके, बट यस, टेल मी, बीमारी का जड़ क्या है? कितनी बार मैंने बोला है सेशंस में, गाइस, इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज। इन्फ्लेमेशन, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स, अब ये याद रखिए, हाँ, ये हमेशा पूछूंगी मैं ये प्रॉब्लम। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज? बीमारी का जड़ कारण क्या होता है, मेन कारण क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो 5 साइंस बताए थे मैंने, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हैवीनेस, ये सारी चीजें होती है। ये देखिए, यही हुआ है इस ओवरी के साथ, यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, यस, ओके। अभी समझ में आएगा आपको, अभी आप रिलेट कर पाओगे इसको, ठीक है। तो पीसीओएस लोगों के बॉडी में, जिनको पीसीओएस है, उनको इन्फ्लेमेशन के कारण पीसीओएस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके, ये बेसिकली 10 में से 1 महिलाओं को होता है, मतलब सोचिए कितना कॉमन है ये, है ना।
और इसमें से 50% को तो मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में से 50% को तो पता ही नहीं है कि उनको है, क्योंकि वो डायग्नोज नहीं करने जाते हैं, वो चेकअप नहीं करने जाते हैं, वो बस उनको वो निग्लेक्ट करती रहती है अगर पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो भी है ना। कितने लोगों को हम जानते हैं जो कहते हैं कि अरे छोड़ो ना, वो तो होता रहता है, आमतौर पे होता ही रहता है। बट जब आपका 3 महीने से ज्यादा पीरियड डिले हुआ है या इरेगुलर रहा है, तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर। एक बार स्क्रीनिंग करा लेने में कोई नुकसान नहीं होगा आपका, उल्टा फायदा होगा। अगर आपको पहले से पता चल जाएगा, आप पहले से उसको नाश कर सकते हो जड़ से। ठीक है। सो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन है, ओके। इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर आप इसको नजरअंदाज करोगे तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कंसीव नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे डिटेक्ट हुआ वैसा ये प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको आपने टाला तो, अगर आपने इसको अवॉइड किया, निग्लेक्ट किया, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया ठीक से, तो हो सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीसीओएस हो गया तो इनफर्टिलिटी हो गया, जी नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को ताकि गलत मैसेज न जाए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि पीसीओएस हो गया तो उसका ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आगे चल के कुछ सालों के बाद अगर उसको ट्रीट नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि वो वुमन कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है उसको। ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बॉडी एक ही है, एक ही बॉडी के साथ जीना है आपने, तो आप उसको कैसे रखोगे? एकदम संभाल के अच्छे से रखोगे, हेल्दी रखोगे। बॉडी तो दूसरी नहीं मिलने वाली है कि भाई अरे ये खराब हो गई दूसरा दे दे, जैसे हम फोन चेंज करते हैं, राइट। आप है सभी मेरे साथ? लिखिए चैट में। इन्फ्लेमेशन बहुत कारणों से होता है गुलशन जी, मैं इसके ऊपर एक पूरा सेशन लूंगी। अगर आपने अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो शायद आपने मेरे पहले के सेशंस नहीं देखे होंगे, बट मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगी बिल्कुल। ठीक है। यस, चलिए। तो ये देखिए, मतलब 10 में से एक महिलाओं को डेफिनेटली पीसीओएस होता है आज के जमाने में। और वो क्यों होता है, अब हम वो देखते हैं, पर पहले देखते हैं कि उसमें होता क्या है। ठीक है, सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है? वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि आपको सेल्फ डायग्नोज नहीं करना है, यानी कि आपको अगर इसमें से लेट्स से एक भी प्रॉब्लम है, ओके, तो प्लीज अपने आप को ये मत लेबल कर दो कि मुझे पीसीओएस है। प्लीज, ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है चेकअप करके कि आपको पीसीओएस है या नहीं। इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज विथ मी? हम्म मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये जो भी मैं अभी बताने जा रही हूँ वो उसमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पीसीओएस है। इसमें से दो से ज्यादा चीज, तीन से ज्यादा चीजें हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा है पीसीओएस होने के। ठीक है। तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाकर चेक करा सकती हो। तो सबसे पहले जो है पीसीओएस का एक क्लासिक एग्जाम सिम्टम है इररेगुलर पीरियड्स, अनियमित मासिक धर्म। हम्म तो महीने में जो हर महीने आपको मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, उसमें अनियमितता आना एक क्लासिक सिम्टम है पीसीओएस का। सबसे पहले ये चीज, तो चीज से आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है। दूसरा है, जैसे कि मैंने अभी आपको वो ओवरी का फोटो दिखाया था, राइट? वो अंडाशय यानी ओवरी के ऊपर सिस्ट हो जाना, वो कैसे पता चलेगा आपको? मैंने इसलिए लिखा है साइड में, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, ओके, जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी से कंफर्म कर सकते हैं इसको, पर खुद से आप नहीं बोल सकते कि मेरे ओवरी में सिस्ट है। मैं कैसे देखूंगी अब मेरे ओवरी में सिस्ट है ना? आप समझ में आ रहा होगा आपको क्या कह रही हूँ, राइट? तो आपको इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख के देंगे जो आपको कराना है। सोनोग्राफी होती है पेल्विस की, तो उससे कंफर्म होता है कि सिस्ट है या नहीं। हार्मोनल एक्ने, ये चिन्ह है यहाँ पर, यहाँ पर पिंपल्स आते हैं, यहाँ पर गाल पे नहीं, गाल पे तो आमतौर पे भी आते हैं, पर ये जो आपका जॉ लाइन है वहां पे बहुत सारे एक्ने होते हैं, और वो एक्ने एकदम पेनफुल होते हैं, दर्द देते हैं ऐसे पिंपल्स, तो हार्मोनल एक्ने कहते हैं उसको। फेशियल हेयर, यहाँ पे चिन पे हेयर होना,
यहाँ पर अपर लिप पे हेयर होना या बॉडी पे हेयर होना, ये एक इसका क्लासिक निशानी है, ठीक है। वेट गेन होना बिना किसी कारण के, आप बोलोगे मैं तो ऐसा कुछ खाती नहीं